साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पे असीम कृपा बनाए रखें। साथियों आज कुछ खास टॉपिक को लेके मैं आया हूँ और हमको लगता है कि आप लोग अगर यदि सेफ शॉप में हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो। अक्सर बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 महीने से इस सवाल को मैं बहुत झेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक एक व्यक्ति को बताते और ना जाने कितने सवाल आएंगे भी, क्योंकि सेफ शॉप में लगभग सवा 3 साल का कैरियर है, सॉरी था। तो आज का जो टॉपिक है और आज जिस पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि मैंने सेफ शॉप क्यों छोड़ा। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है दोस्तों, वही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्यों छोड़ा। पहला नंबर प्रोडक्ट जो हम वहाँ बेचते थे, क्या एक्चुअल में वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था? आप मोटिवेशन में वो प्रोडक्ट देते थे, आप मोटिवेशन में काम करवा लेते थे, लेकिन कब तक वो प्रोडक्ट मोटिवेशन में बेचते रहिएगा जिसकी ज़रूरत लोगों की है ही नहीं। आज किसी से भी जाके पूछिए, आप जाके प्लान दिखाते हैं, आप क्या बोलते हैं जानते हैं? ये प्रोडक्ट मत देखो, वो सप्ते का 2 लाख देखो, 2 लाख महीने का 8 लाख आएगा, ये देखो। एक्चुअल में भी तो हम यही करते हैं, सिर्फ सप्ते का 2 लाख दिखा के हम उसको वो प्रोडक्ट देते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट उसके घर में सड़ जाए, फेंका चला जाए, कोई डिस्कलर आ जाए या जो भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोटिवेशन में कब तक काम करा लीजिएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल, 3 साल आपने भी मुझे मोटिवेट किया था। मैं लगभग 3 साल तक आपके साथ रहा। ऐसा क्या हो गया पर्ल बनने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा? तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या प्रोडक्ट की है, जो एक्चुअल में लोगों का मतलब का प्रोडक्ट नहीं है। मेरे बहुत सारे रिलेशन ख़राब हो गए। मेरे जो सगे संबंधी थे उससे रिलेशन ख़राब हो गया। क्यों जानते हैं? उसके घर से मोटिवेशन के नाम पे हम एक घर से 2 3 4 आईडी लेते हैं। वो प्रोडक्ट जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और अंत में अगर यदि वो कुछ नहीं कर पाया, या यूँ कहें कि उसका ज़रूरत नहीं था 40 50 हज़ार का या 20 25 हज़ार का प्रोडक्ट का, तो एक ही चीज़ निकल के आता है, वहाँ ठग लिया गया, सिर्फ ठग लिया गया। यानी लोग आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद वहाँ ठगा हुआ महसूस करते हैं। पहला कारण मैंने गिना दिया, प्रोडक्ट। लोगों के ज़रूरत का प्रोडक्ट नहीं है वो जो आप बेच रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी 3 साल में लगा कि प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने सिर्फ सोचा। दूसरा आता है मोटिवेशन। हाय रे बाप, मोटिवेशन के बारे में क्या कहें। सप्ते का 2 लाख बता के, सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख बता के लगभग 3.5 साल मैंने काम किया सेफ शॉप में। और वो 2 लाख पर्ल बनने के बाद भी नहीं आया, और उससे ज़्यादा मैंने लगा दिया। धंधा वो जहाँ 2 रुपया लगाएं तो 10 रुपया आए, धंधा वो नहीं है 10 लाख रुपया लगा के आपने 7 लाख कमाया है, वो धंधा नहीं होता है। मैंने 1,75,000 कमाया, लगा उससे ज़्यादा दिया। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेफ शॉप के लोग हैं, मैं उसको ओपनली चैलेंज देता हूँ, अगर यदि आप पर्ल बनते 2 लाख प्लस कमाए हैं तो हमसे आके मिलिए। आप इस पे कमेंट कीजिए, विद प्रूफ बात कीजिए, अगर यदि आप 2 लाख पर्ल बनते प्लस कमा लिए हैं तो।
देखिए आपको आप अभी हो सकता है फ्रेशर होंगे हो सकता है ब्रॉन्ज होंगे, हो सकता है सिल्वर होंगे, प्लेटिनम, गोल्ड, हो सकता है पर्ल भी होंगे। लेकिन आप सच्चाई को कितना दिन मोड़िएगा? आप फ्रेशर से मोटिवेट कर दीजिएगा, सिल्वर को, ब्रॉन्ज को, गोल्ड को मोटिवेट कर दीजिएगा। जिस दिन वो पर्ल को समझ में आएगा तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आप मेरे बात पे आपके दिमाग में आता होगा कि और सारे पर्ल कहाँ क्यों नहीं छोड़ दिए। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब साइकिल की ज़रूरत थी तभी बैलगाड़ी चला करता था। क्या एक्चुअल में साइकिल की ज़रूरत थी कि नहीं थी? लेकिन तभी लॉन्च नहीं हुआ था, इसीलिए लोग बैलगाड़ी से चलते थे। जब साइकिल पे लोग चलने लगे तभी भी मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी कि नहीं? लेकिन लोग साइकिल पे चलते थे। लेकिन जब से मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ, साइकिल को लोगों ने साइड कर दिया और लोग मोटरसाइकिल पे आ गए। आए कि नहीं? अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग, जब आप 1000-2200 डायमंड का कैटेगरी बताया करते थे, वो आज सब खत्म होके लगभग सैकड़ों डायमंड पे आप सिमट गए हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तीसरा सबसे जो अहम मुद्दा है वो है अपलाइन बहुत झूठ बोलते हैं वहाँ के। मैं सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे जो अपलाइन हुआ करते थे, मेडिकल वाले थे, LIC वाले थे, सब सही है। लेकिन जिस अपलाइन की वजह से मेरा कैरियर, इवन उसके नेटवर्क में जो भी लोग हैं, लगभग सबका कैरियर जो बर्बाद हुआ वो है LIC वाले। क्योंकि LIC वाले, आप समझ सकते हैं कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप मेरे अपलाइन थे। वो बोलते हैं कि मैंने LIC को टाटा और बाय बाय कर दिया, लेकिन वो LIC अभी भी कर रहे हैं। वो पहली बात। और दूसरी बात कि उसके मोटिवेशन के चक्कर में कितने लोगों ने अपना बेसिक छोड़ दिया और सबको छुड़वा दिया, इवन की छुड़वा दिया मोटिवेट करके। तो आप तो अपना कर रहे थे महाराज, कम से कम मेरा तो ज़िंदगी भाग जाते, मेरा स्कूल काहे बंद करवा दिए? आपके मोटिवेशन के कारण ही ना हम स्कूल बंद किए थे। आप कितना दिन लोगों को झूठ बोलिएगा? आज नहीं तो कल तो पता चलवे करेगा। और आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि जिस दिन चक्कर में पड़ जाइएगा, मेरे जैसा बंदा को पकड़ के कूट देगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ये खास करके आपके लिए LIC वाले, जिन्होंने मेरा और मेरे बहुत सारे साथियों का लाइफ को बर्बाद कर दिया, उसका बेसिक काम को छुड़वा के। ये मैसेज आपके लिए था। बाकी सब ठीक है, बाकी सब मोटिवेशन है और कुछ नहीं, सब मोटिवेशन है। दूसरा कि 2 लाख वाली बात, प्लान दिखा रहे हैं सबके का 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और 3-3.5 साल में 2 लाख आया ही नहीं। और घर वाले को लगता है बेटा तो करोड़पति बनने के लिए निकला है, बेटा तो माल तो छपता होगा खूब, और साला 3-3.5 साल में 2 लाख टका नहीं कमा पाए। इस बात पे आप समझेंगे कि आपको लगता होगा कि नहीं, यहाँ तो पूरे ख़ानदान का इतिहास रचने चले हैं। एक चीज़ हमको बताइए, ख़ानदान का इतिहास रचने के लिए चले हैं? जो आपके अपलाइन के सीरीज में थे या हैं, वो 6 साल से हैं, वो 7 साल से, वो 8 साल से हैं। आपको बता रहे हैं कि 4 साल में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलता है। अरे महाराज, वो तो अपना ला नहीं पाए, आपका क्या घंटा ला के देंगे? मर्द वो जो अपनी जुबान पे कायम रहे, अपलाइन वो जो प्रूफ करके दिखाए। उसके नीचे में लीडर काम करने लगा और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम उसी को कहता है। नहीं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम वो जो कि 4 साल में डायमंड सिर्फ ले ले। आपने 5 साल बोला तो 5 साल में अचीव कीजिए ना। हर बार टारगेट क्यों बढ़ाते हैं? 6 साल, 7 साल, 8 साल क्यों बढ़ा दिए? और अगला पॉइंट है कि खाली पैसा लगता है वहाँ पे। आप फ्रेशर को ज्वाइन कराइए, पैसा लगता है हर जगह, एवरीवेयर। LDP, डायमंडशिप, दिशा,
मेगा फंक्शन, सब चीज़ एवरीथिंग। और जब उसका हिसाब मांगिए कि सर इसका हिसाब हमको थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे कितना लोग आया, कितना टिकट छपाए, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, क्या जानते हैं? आप मैट्रिक में पीएचडी का सवाल मत कीजिए, लेकिन हाँ वो मैट्रिक वाले से पैसा तहसील सकते हैं, मैट्रिक वाले के नेटवर्क से पैसा तहसील के वो फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक वाले को जवाब नहीं देंगे। ब्लैक मनी का हब है, आप ब्लैक मनी का हब चला रहे हैं। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल आपको समझ में आएगा कि ब्लैक मनी का हब है वो, दूसरा कुछ नहीं। दिशा में उतना उतना पैसा जाता है, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, हमारे और आपके तरह ढेर सारे लोग समझदार हैं कि 6,000 रुपया एक आदमी से लिया जाता है। और आप एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। आप मार्केट गए 1 केजी आलू खरीदने के लिए, आपको कितना रुपया लगेगा? 10 रुपया लगेगा, जाहिर सी बात है। अरे 10 रुपया नहीं तो 20 रुपया तो ज़रूर लगेगा, अरे 20 रुपया नहीं 30 रुपया तो ज़रूर लगेगा। लेकिन उसी आलू को मान के चलते हैं आपको 20 रुपया लगा, लेकिन उसी आलू को अगर यदि 1 क्विंटल में खरीदिएगा तो कितना रुपया लगेगा? क्या 20 रुपया लगेगा? नहीं, 20 रुपया नहीं लगेगा, वो 10 रुपया क्विंटल मिलेगा। 10 रुपया केजी के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से मिलेगा आपको, ना कि केजी के हिसाब से। आप जब सैकड़ों लोगों का प्रोग्राम करते हैं दिशा में, तो वो पैसा कहाँ जाता है? हम भी जीएम से, जनरल मैनेजर से बात किए हैं, हम भी बुक करवा देंगे। 1800 रुपया में काम होता है और आप 6,000 टका लेते हैं, सिखाते हैं आप हमको? कितना दिन बुर्बक बनाइएगा लोगों? 1800 रुपया जहाँ पे लगना चाहिए लोगों का, वहाँ पे आप 6,000 लेते हैं, 5,000 लेते हैं। कितना दिन बुर्बक बनाइएगा? बुर्बक सब दिन नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी चीज़ जो है ना वहाँ क्लियर नहीं है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली ही बताया जाता है कि आपको रैंक 1 पे इतना मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली ही है, दूसरा कुछ नहीं है। रैंक 2 पे इतना मिलेगा, रैंक 3 पे, वो भी आपका बीवी कम कर दिया, दाम बढ़ा दिया, उसी का पैसा काट के आपको रैंक में दिया जा रहा है। अगर यदि आप में दम होता, आपके कंपनी में दम होता, तो वो बिना बीवी को घटाए, बिना अमाउंट को बढ़ाए, उसी में रैंक निकाल के देता, तो आपका हम मोटिवेशन भी स्वीकार करते। लेकिन आप तो बीवी कम कर दिए और पैसा बढ़ा दिए और उसी में CCC काट दिए, और आप बोल रहे हैं कि हमने CCC दिया। कब तक कीजिएगा ये? हो सकता है इस चीज़ को आप अभी ब्रॉन्ज हैं, फिर से बता रहे हैं, सिल्वर हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पर्ल है, आज आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आएगा, जिस दिन कैलकुलेशन कीजिएगा, उस दिन आप छोड़ दीजिएगा। तो आप अभी मोटिवेशन में हो सकते हैं, आप हो सकता है फ्रेशर होंगे, ब्रॉन्ज होंगे, तो मोटिवेशन तो होगा ही होगा ना, कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात है कि चेक के बारे में क्या बोलूं कि गार्जियंस को एक ही चीज़ लगता है कि मेरा बेटा तो करोड़पति बनने के लिए निकला है, और उस करोड़पति के नाम पे ना जाने हम कितना रुपया घर से लगा देते हैं। और 1,000 का चेक बनाने के लिए, 5,000 का चेक बनाने के लिए कितना कितना पापड़ वहाँ बेलना पड़ता है। उसमें भी ढेर सारा लोगों के साथ मेरा और आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। आप मोटिवेट ही कर सकते हैं। मोटिवेशन पे एक कहानी याद आता है कि मोटिवेशन वो चीज़ है, पाकिस्तान से जो है ना, वहाँ आदमी को मोटिवेट किया जाता है और हिंदुस्तान में गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। वही है मोटिवेशन, और वही आप और हम करते थे। सॉरी, आप कर रहे हैं, हम करते थे। वो मोटिवेशन ही है। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बदले उसका परिवार, उसका बाल बच्चा अनाथ हो जाता है। आप घर से सब पैसा कब तक लगाइएगा? हाँ, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक में पैसा है लगाने के लिए, तो आप अलाउड हैं, वहाँ आप लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि पहला प्रायोरिटी प्रोडक्ट। अगर यदि आपके लोगों को
पैसा के बदले मतलब का प्रोडक्ट मिलता है ना, तब आप सही जगह पे जा रहे हैं। दूसरी बात, वो ठगा हुआ महसूस ना करे तब। आप जहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, वहाँ पे लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। लोगों को लगता है यार ये 12,000, 15,000, 13,000 का प्रोडक्ट नहीं है। आप क्या करते हैं, अरे सर 2 लाख देखिए ना, आप क्या इसमें डायमंड बनिएगा, ये होगा वो होगा, हजारों हजार डायमंड, ये ऊपर। आप सिर्फ यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि पहले आदमी को सेटिस्फाइड होता है प्रोडक्ट से, पैसा दिए उसके बदले उसको प्रोडक्ट मिला क्या, उससे अगर यदि वो सेटिस्फाइड होता है, तब दूसरा पहलू आता है काम करना। वो जब सेटिस्फाइड होगा तो काम करने में भी वो इच्छुक होगा कि यार हम तो ठगे नहीं, उसको भी नहीं ठग सकते हैं, उसको भी नहीं लगेगा ठगने का। तब वो आपके साथ दिल से दिल, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आप मोटिवेट करके 10 में से 1 ही खड़ा कर सकते हैं, 10 में से 8 खड़ा नहीं कर सकते हैं। कितना कीजिएगा, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आप नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्त, मैंने मोटा मोटा बताया कि जो भी चीज़ों को बताया सही, बिल्कुल सही बताया। और आपको और भी ज़्यादा क्लियर होना है, आप एक बार आके ज़रूर मिलिए। मैंने रूट प्योर क्यों ज्वाइन किया, इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। आज आप ये देख लीजिए, और बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल आता है लोगों के मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्त, पाकिस्तान से एक आदमी हिंदुस्तान मरने के लिए आ गया मोटिवेशन पे, उसको कुछ नहीं दिया गया। कहीं आप भी वहीं तो नहीं हैं, कहीं आप भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आ रहे हैं उस मोटिवेशन पे। अगर यदि आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। मैंने रिवर्स गियर डाल दिया और हमको वीज़ा और पासपोर्ट के माध्यम से हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना है, ना कि बॉर्डर क्रॉस करके, ना कि मोटिवेशन से। इसी बात को, आज की बात को मैं समाप्त करता हूँ। बाकी आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।